जी भैया, हमें एक बात बताइए, जब हम नया कूलर लेते हैं तो कूलर लेते टाइम हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए ताकि अच्छा कूलर ले सकें? आओ मैं दिखाता हूँ। मैंने इस कूलर को अभी खोला है सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ आइएगा। अपन इसको जो आगे से दिखता है वो तो सभी दिखा देते हैं। क्या प्राइसिंग में गैप आता है, क्यों गैप आता है, वो सब चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये कूलर है मैंने जो अभी खोला है, एक बार दिखाइएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि कूलर में जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जो दाने से ये प्लास्टिक बनी हुई है, प्लास्टिक कूलर अगर आप ले रहे हैं तो ये फर्स्ट की प्लास्टिक होनी चाहिए। क्योंकि जो क्वालिटी आएगी फर्स्ट की प्लास्टिक में आएगी आपके। अगर आप यही क्वालिटी अगर थर्ड की प्लास्टिक लेंगे तो थोड़े टाइम में तड़कने की शिकायत आएगी, डैमेज हो जाएगी जगह-जगह से। अब आइए नेक्स्ट चीज़ का देखते हैं। दूसरा देखना है कि जो होल है वो किस तरीके के हैं। अगर आपको हर कोई दिखाता नहीं है बट हम लोग दिखा पा रहे हैं आपको। होल बड़े होंगे तो छोटा-मोटा जो कचरा होगा वो रुक जाएगा। एक बार और देखिएगा, यहाँ होल के साथ में जगह बनाई हुई है, दिख रही है आपको? हुँ। ताकि छोटा-मोटा कचरा नीचे ले जाएगा, पानी नीचे से ऊपर से निकल जाएगा। दूसरा आपको देखना है पेड़। पेड़ आजकल क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के कूलर आप खोल नहीं पाओगे क्योंकि इसमें 40-40 स्क्रू लगे होते हैं। तो आपको देखना है, उससे पूछना है दुकानदार से कि कितने इंच का पेड़ है भाई इसके अंदर। 1.5 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है। ये 4 इंची पेड़ है, देखिए आप। इसकी मोटाई देख पा रहे हैं आप, 4 इंच का पेड़ है ये। तो आपको 4 इंच का पेड़ लेना है। अगर 4 इंच का पेड़ होगा तो जल्दी गीला नहीं होगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा गीला होने में, मगर उसकी जो क्वालिटी आने वाली है वो अपने आप में बेस्ट आने वाली है। जितने ज़्यादा मोटा पेड़ होगा, हवा उतनी छन के आएगी तो क्वालिटी अपने आप में एनहांस हो जाएगी। मतलब ठंडी हवा का जो झोंका आएगा वो पेड़ से ही आएगा। आगे आइए एक चीज़ और दिखाता हूँ। कंपनियाँ क्या करती है, 2 पैसा बचाने के लिए काम नहीं करती। कंपनियाँ 2 पैसा ज़्यादा लेती है और लोकल वेंडर वही क्या करता है, 2 पैसा बचा लेता है। जैसे आप देखिएगा, मोटर देखिएगा नीचे एक बार, इंडो की मोटर लगी हुई है, कितनी बड़ी मोटर है वो आप नोटिस कर लीजिए एक बार में। प्रेशर 3 पाइप लगे हुए हैं, 1, 1, 2 और 3। तो प्रेशर में भी कहीं कमी नहीं आने वाली है। पानी की मोटर इतनी बड़ी है, इसी की वजह से प्रेशर जनरेट होगा। अब पैसा बचाना है तो वहाँ मोटर हल्की लगा देंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ पे हल्की सी पत्ती लगाई हुई है, एक एंगल बेंड करी हुई है पूरी। देखिएगा आप एंगल देख पा रहे हैं, तो अगर दिखा पा रहा हूँ मैं, एंगल देख पा रहे हैं ना? तो ये बहुत शानदार से होती है। अब आप बात करते हैं मोटर की। तो इसके अंदर एडजस्ट मोटर लगी हुई है बड़ी। ये 24 इंच है, इसमें 22 इंच भी आता है, 18 इंच भी आता है, 16 इंच भी आता है। तो आप हमेशा पूछिए कि कितने इंच की मोटर है। जितने इंच की मोटर कैपेसिटी लगी होगी उतनी क्वालिटी में अच्छा इनहेंस होगा। आप एक और चीज़ देखिए, इधर आइएगा। जब इस मोटर कूलर को बनाया जाता है ना, तो ध्यान रखा जाता है कि कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। देखिएगा आप इधर देखिएगा, ये सब जो इसके पंप दे रखे हैं ना, इनसे क्या होगा, थोड़ी-सी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। कभी ये थोड़ा बहुत गिर जाए, ऊपर-नीचे हो जाए तो वो नहीं खराब होगा। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको इस कूलर में क्या खास है। नीचे देखिएगा ये पंप्स है, बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स क्या करते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी को और बढ़ाते हैं ताकि 160 लीटर, 200 लीटर तक के टैंक आते हैं। आप ये भी ज़रूर पूछिए जब भी आप कूलर लेने जा रहे हैं तो कि पानी का टैंक कितने लीटर का है। पता लगे 80 लीटर का टैंक है। 80 लीटर के टैंक में क्या होगा, पानी का प्रेशर नहीं बैठेगा। पानी का प्रेशर नहीं बैठेगा तो क्या होगा, क्वालिटी जल्दी खत्म हो जाएगा पानी, और क्वालिटी आपको शाम को, रात को जाते-जाते पता लगेगा यार पानी वापस भरना पड़ रहा है। तो रात को उठ के तो आप पानी भर नहीं सकते कूलर में। तो आप अगर आप बड़ा कूलर ले रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर देखिए कि उसकी कैपेसिटी, वाटर कैपेसिटी 80, 100, 200 लीटर तक। क्योंकि वाटर कैपेसिटी कम होगी तो परेशानी अपने को होनी ही होनी है। अब नेक्स्ट जो देखना है वो देखना है व्हील। अब हमारे व्हील देखिएगा आप। 160 लीटर कैपेसिटी को कवर करने के लिए व्हील भी बड़े होने चाहिए। पता लगे कंपनी क्या करती है, बढ़िया व्हील देती है, और यही लोकल वेंडर क्या करता है, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए व्हील के क्वालिटी को गिरा देता है। उससे क्या होगा, व्हील बेंड हो जाएंगे, क्वालिटी नहीं आएगी। क्वालिटी नहीं आएगी तो व्हील बेंड होते ही प्लास्टिक डैमेज हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इनसे क्या होता है, जब कंपनियां छोटी छोटी चीजें देखती है तो थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। 200-500-1000 रुपए के चक्कर में आप गंदी चीज ले जाएंगे, फिर आप परेशान होंगे। अब अगर आप ये कूलर लेके जाते हैं तो आप, हमारी तरफ से ये श्योर है कि 5 साल तो इसकी बॉडी को कुछ नहीं होना, क्योंकि फर्स्ट की प्लास्टिक है, सेकंड की प्लास्टिक नहीं है। और जो मोटर है इसकी भी 2 साल वारंटी आने वाली है। एक बार दिखाइएगा, इधर आइएगा। इसमें क्या होता है, अगर आप ये लगातार भी चलाएंगे तो ये हीट जनरेट नहीं होगी। ये दिख रहा है ना आपको, ये सब हीट को ऑब्जर्व करने वाले ऑप्शन है। तो ये हीट ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको वो समस्या भी नहीं आने वाली। दूसरा, यहाँ पे रबड़ के गुट्टे लगे हुए हैं, एक बार और दिखाइएगा। यहाँ रबड़ के गुट्टे लगे हुए हैं, इससे क्या होगा, कभी अगर मान लो करंट का फ्लो बढ़ जाता है, करंट आने का संभावना रहती है, तो प्लास्टिक पे प्रोटेक्ट नहीं होगा। बीच में रबड़ दे दिया तो प्लास्टिक को और रबड़ के बीच में वो करंट रुक जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं दिखाना चाहूंगा इसमें कितने स्क्रू लगते हैं, मैं एक बार दिखाता हूँ। ये एक पूरा पेड़ पेड़ खोलने में मुझे इतने स्क्रू लगे हैं। ये पेड़ पेड़ के स्क्रू हैं। अब आप सोच लीजिए कि मैंने आपको दिखाने के लिए पेड़ खोला है, अदरवाइज मुझे खोलने की जरूरत नहीं थी इसको। ये क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो दूसरा दुकानदार आपको कभी नहीं दिखाएगा। अगर आप हमसे क्वालिटी ले रहे हैं, कोई कूलर ले रहे हैं, तो क्वालिटी के लिए आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि हम लोगों का 10 साल का विश्वास है लोगों के साथ में, जो हम नहीं तोड़ सकते। हम औरों से 200-500 रुपये महंगे हो सकते हैं, मगर क्वालिटी में हम उनसे 1000 गुना ऊपर हैं। तो अगर अब की बार आप कूलर ले रहे हैं तो ये सारी चीजें नोटिस करें। और हाँ, एक चीज और देखिएगा, ये जो बॉडी है, ये जो ब्लेड है, ये कोई लोहे में दे देता है, हम लोगों में जर्मन में ब्लेड है। ये जो ब्लेड है ये जर्मन की है, लोहे की नहीं है। तो इसमें कभी जिंदगी में जंग नहीं है, जो दूसरे के पास में शिकायत आ सकती है आपको।
जर्मन थोड़ा सा महंगा हो जाता है बट क्वालिटी इनहेंस कर देता है, आवाज़ नहीं करता है, वाइब्रेशन खत्म हो जाता है जर्मन की ब्लेड से। अगर यही मैं लोहे की लगाऊंगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा और आवाज़ करेगा। हमारा ये कूलर आवाज़ नहीं करता और वाइब्रेशन नहीं करता। तो अब से अगर आप कूलर लेने के सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको मैसेज की वीडियो में डाल दूंगा कि आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहें और ये वीडियोस आप लोगों की हेल्प करेगा कहीं ना कहीं कूलर परचेज करने में। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।